अभी मार्केट में ना सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टॉक बने हुए हैं जिनके रिलेटेड काफी सारे न्यूज फ्लोज आ रहे हैं और उस न्यूज फ्लोज के चक्कर में ऑपरेटर तो पैसा कमा रहे हैं पर आम आदमी अननेसेसरी बीच में फंस के अपना लॉस कर रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले तीनों स्टॉक के नाम बताता हूं, पेटीएम, जी और एचडीएफसी बैंक। इन तीनों स्टॉक में इतनी खबरें चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। जी का भी हम परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं। कल के दिन अचानक से खबर आती है कि जी और सोनी का मर्जर हो रहा है और जैसे ही खबर आती है ऑब्वियसली सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि ऐसी कुछ खबर आ रही है, जी का स्टॉक 10-11% बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है, मैनेजमेंट को क्या उस समय नहीं पता था कि भाई जो जी में ये न्यूज आ रही है और चल रही है जिसकी वजह से हमारा स्टॉक चल रहा है वो गलत न्यूज है? ऑब्वियसली पता था। मतलब अगर मेरे रिलेटेड कोई चीज बोलेगा तो मुझे पता है ना कि भाई तू गलत बोल रहा है, तो मैं आराम से आके बोल सकता था कि भाई ये जो न्यूज चल रही है गलत है, अननेसेसरी जो मेरे स्टॉक को बढ़ा रखा है, जो नॉर्मलाइज करना है आप कर लो। नहीं, जी वाले बोले भाई अभी नहीं। प्रमोटर, मैनेजमेंट या कौन ऑपरेटर इसके पीछे मुझे नहीं पता, पर वो लोग बोले एक बार मार्केट क्लोज होने दो 3:30 बजे। मतलब ऑब्वियसली देखो, ये मेरा अजम्पशन है, मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं। ये तो अगर कोई अथॉरिटी जाके आके चेक करेगी तो उन्हें पता चलेगा किसने कल के दिन जी के स्टॉक को बेचा, स्पेशली आदि के आधी घंटे में, 1 घंटे में। पता चले हमें भी। जी के मैनेजमेंट कहता है जैसे 3:30 बज जाती है, भैया ये जो न्यूज आ रही है वो गलत थी। क्यों भैया, अभी तो तुम सो रहे थे क्या? अगर तुम्हें पता है कि न्यूज गलत है तो आके बोलते इमीडिएटली। जब सारी मामला निकल गया फिर बोला। अब फिर बोलने से क्या हुआ? आज के दिन स्टॉक 10% 15% के नीचे गया। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो इसमें मोटा फायदा हुआ है और किसी को मेजर लॉस हुआ है। मेजर लॉस किनको हुआ है वो तो मैं धड़ल्ले से बोल सकता हूं, आम आदमी को। अब फायदा किसका हुआ है ये तो कोई अथॉरिटी पता लगेगी तभी हमें पता चलेगा। पर हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पेटीएम जैसा स्टॉक, जहां पे स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहे थे 10-10% के, 20-20% के लोअर सर्किट लग रहे थे। अब बिकॉज लोअर सर्किट ही चेंज हो गए और 5-5% के सर्किट हो गए, कोई न्यूज आती है कि भाई XYZ बैंक सपोर्ट कर रही है पेटीएम को, तो वो अपर सर्किट पे लगना स्टार्ट हो गया। ऐसी जगह पे अब क्या होगा? एक दिन अचानक से पेटीएम का स्टॉक खुलेगा। जिस समय वो खुलेगा वो सीधा अपर सर्किट में रहेगा तो सही, बट जस्ट अपर सर्किट से खुलेगा। हर कोई लोग जिनको नहीं मिल रहा था वो भाग के पेटीएम लेंगे और सेम डे पे स्टॉक अपर सर्किट से सीधा लोअर सर्किट पे आ जाएगा और फिर वापस से आपको लगेगा मेरे लेते ही स्टॉक टूट गया। इस सिनेरियो में करना क्या चाहिए? अननेसेसरी ऐसे स्टॉक में जहां पे बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो आ रहा है, डेड कैट बाउंस के लिए हम प्ले कर रहे हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए अलग बात हो गई। वरना अननेसेसरी बीच में हाथ लगाया तो हमारा ही हाथ जलेगा। ऊपर हो सकता है किसी दो बड़ी पार्टीज की लड़ाई चल रही हो, उन दो बड़ी पार्टी की लड़ाई में अननेसेसरी में बीच में जाके लड़ूंगा और बोलूंगा कि भाई मेरे पास भी तलवार है, लो मैं भी लड़ूंगा। तो आपकी तलवार तो सोचो देखेंगे भी नहीं, फूंक मार के हट जाएंगे हम। तो ऐसे न्यूज फ्लोज वाले स्टॉक में अननेसेसरी उड़ते तीर लेना बंद करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी बैंक। कल ही हमने डिस्कस किया था कि 1460-70 के आसपास रेजिस्टेंस है, आज उसी रेजिस्टेंस के आसपास से यहां पे डिप आया। और अभी भी हमने कल बात करी थी कि जब तक ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, जितने भी बाउंस बैक आएंगे वो बस माने जाएंगे डेड कैट बाउंस। तो अकॉर्डिंगली अपने माइंड को फ्रेम करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम अभी भी एचडीएफसी बैंक के अल्टीमेट सपोर्ट की बात करें तो काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है 1300 के आसपास, उसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं। बट हमेशा इन सभी स्टॉक में अननेसेसरी बहुत ज्यादा पोजीशन बना देना हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। आज मुझे भी पता है काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे, नए ट्रेडर्स होंगे जिनके पोर्टफोलियो का 50% या 60% इन टाइप के स्टॉक्स में जो न्यूज बेस्ड स्टॉक है इसमें पड़ा रहता है। और जब तक ये न्यूज फ्लो चलती रहेगी ये अननेसेसरी वॉलेटिलिटी में आपका खून पीता रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ इस वीक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि 2 आईपीओ हमारे पास खुले हुए हैं। एक आईपीओ जिसका नाम है जूनिपर होटल्स, उसके रिलेटेड तो मैंने आपके लिए एक रिव्यू वीडियो बना दिया था। सेकंड है जीपीटी हेल्थकेयर का आईपीओ, उसके रिलेटेड तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो रिव्यू का बनाने की भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि इस वीक मेरा पर्सनल पैसा बेटर एसएमई आईपीओ मेरे सामने है, वहां पे एलोकेटेड है। अननेसेसरी में इन आईपीओ में जिनकी क्वालिटी या फिर जिनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, मेरे पर्सनल माइंडसेट को सूट नहीं कर रही, तो मैं पर्सनली यहां पे इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं इन सबको लेके, तो मैं पर्सनली इनको अवॉइड कर रहा हूं। आप काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रॉपर्ली कंसल्ट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने एक इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए पिन कमेंट पे ऊपर आई बटन पे लगा दिया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 0.86 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। अगर आपने कल का आनंद का फंडा देखा होगा तो हमने डिटेल में बात करी थी कि आज के दिन स्पेशली 1 बजे के बाद हमें मेजर मूव मिल सकता है और मार्केट को क्रैक होने हुआ तो सबसे मेन लीड करेगा वहां पे निफ्टी को। एग्जैक्टली वही हुआ। आज के दिन निफ्टी में तो क्रैक मिला और बैंक निफ्टी शांत था। अगर ये करेक्शन, ध्यान से समझिएगा मेरी नेक्स्ट लाइन को, अगर ये करेक्शन कल के ऊपर जाता है, मतलब कल भी ये करेक्शन कंटिन्यू होता है, होगा नहीं होगा उससे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस पॉसिबिलिटी में होने के चांसेस है। अगर होता है तो अब
बैंक निफ्टी भी इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले हम एफआईएस और डीआईएस का एक्शन चेकआउट कर लेते हैं। 20 फेब को एफआईएस ने वापस से 1300 करोड़ के ऊपर की सेल करी और उसके आसपास का माल, बल्कि उससे ज्यादा ही माल डीआईएस ने परचेस कर लिया, तो न्यूट्रल था। पर ओवरऑल यहां पे हमारे सामने अच्छी खासी सेलिंग मिलनी स्टार्ट हो रही है एफआईएस की तरफ से। इंपॉर्टेंट होगा उनके बाइंग फिगर मिलना। अगर हम इंपॉर्टेंट चीजों को चेकआउट करें तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल के दिन सेकंड डे होगा, तो एक्चुअल अगर क्रैक होना हुआ निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, मार्केट को, तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ निफ्टी बैंक यहां पे लीड करने की पॉसिबिलिटी लगता है। अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस आज के दिन कुछ भी नहीं, एक छोटा सा फ्लैट बेस बना रहा है। इस फ्लैट बेस को हमारे ध्यान में रखना और किस साइड ब्रेक होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। नोटिस रखिएगा इस कंप्लीट फ्लैट बेस को। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं क्योंकि इसने परफेक्ट रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की साइड करेक्शन दिया है। अगर ये डिप को देखो, अगर हम पहले सपोर्ट की बात करें स्पेशली निफ्टी के पर्सपेक्टिव में, तो पहले इंट्राडे का सपोर्ट आता है 15 मिनट का निफ्टी में, जहां पे मार्केट ने आज के दिन अपने बॉटम बनाए। ये जो रेंज है ना, रफली 22,000 के आसपास की रेंज, मतलब ये जो रेंज है ना, यही रेंज मार्केट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके या फिर हल्का सा गैप अप ओपन होके या फिर इसी एरिया में कहीं पे हल्का सा गैप डाउन ओपन करे विदाउट क्रॉसिंग 22,080 के लेवल को क्रॉस करे बिना वापस से रिवर्सल में जाता है, तो कल के दिन का इंट्राडे का डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव ओनली फॉर टुमारो, स्पेशली जब तक मार्केट 22,080 को क्रॉस नहीं करता। अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है उसके भी चांसेस होते हैं। देखिए, अगर सपोर्ट नहीं लेना तो सिंपल सा मार्केट फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन करके इसी एरिया में व्यतीत करते हुए एक बड़ी कैंडल के साथ इसे ब्रेक डाउन कर देगा, तो यह हमारे लिए परफेक्ट इंट्राडे की स्टडी हो जाती है, जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड स्टडी ये होती है कि अगर मार्केट को क्रॉस करना है तो सिंपल सा सिनेरियो होता है, या तो मार्केट सीधा गैप ओपन करके क्रॉस कर जाए, बात खत्म हो गई, मार्केट का जो नेगेटिव स्टैंस था वो इंट्राडे का था, खत्म हो गई। सेकेंड, मार्केट फ्लैट ओपन करके कल भी वापस से इस लेवल को, मतलब आप मान लीजिए 21,900 के लेवल को बिना तोड़े ऊपर ही सस्टेन करते हुए फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा जिगजैग करे और सेकेंड हाफ में बाउंस बैक दे, तो ये परफेक्ट सिनेरियो होता है कल के दिन का। कल के दिन पॉजिटिव मूव आना है तो 1 बजे के बाद, बल्कि मैं ये बोलूंगा एक बड़ा मूव आना है तो 1 बजे के बाद इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। आज भी मिला आपको बड़ा मूव, इवन दो आज मिला, कल भी यहां पे बड़ा मूव मिलता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्शन रहेगा नेगेटिव जब तक ये लेवल हमारे लिए नहीं करता है, डायरेक्शन हमारा नीचे की साइड का बना रहेगा। बैंक निफ्टी में इन दी सेम वे बात करें तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेना है तो ये होता है सबसे पहले इंट्राडे का सपोर्ट, जो ये हमारे लिए विक बनी है 46,800। अगर ये ब्रेक होता है तो यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा, वरना इसी लेवल से सपोर्ट लेके एटलीस्ट हमें 47,200 250 तक के बाउंस बैक के चांसेस बने रहते हैं। आई होप आज के डिस्कशन में मजा आया होगा। हैप्पी लर्निंग। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सी यू वेरी सून।